यासीन मलिक साहब को सजाए मौत हुई तो खुदा की कसम 50,000 नौजवान तैयार है मसला, तो हम किसी भी टाइम एलओसी तोड़ डालेंगे। तो ना हम उस वक्त हम यूनाइटेड नेशन को मानेंगे, ना हम ओआईसी को मानेंगे, ना हम हुकूमत पाकिस्तान को मानेंगे। ये तहरीक हम मुसल्लह जदीद का आगाज कर देंगे तो यासीन मलिक साहब को हम फिर अपने हाथों से जो है ना जेल से निकाल के लाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? यासीन मलिक साहब हैं, उनकी उम्र कैद की सजा को सजाए मौत में बदलने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो कि शोहरत की बुलंदियों पर होता है, उसकी बहुत इज्जत होती है, लोग उसके पीछे पीछे होते हैं, हर कोई से ढूंढ रहा होता है। पूछा किसी ने और वो कुछ गलत भी कह रहा हो तो उसकी ढाल बन जाते हैं, उसके दिफा में उतर आते हैं और उसकी गलत बात को भी सही कहकर गिनवाया जाता है कि नहीं जी तो सही कह रहा है क्योंकि शोहरत की बुलंदियों पर है। अब ऐसी सूरत में क्या होता है जी, हर कोई हम कहते हैं ना, आम एक जुमला बोला जाता है कि चढ़ते सूरज को सलाम कर रहा होता है, ऐसा ही है। और इससे आप इस कौम के शऊर का भी अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको। और फिर जब उस सूरज के ढलने का वक्त आता है तो सब क्या करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई हर किसी का अंत आता है, तो अंत आ चुका है यासीन मलिक का, जो लाखों हिंदुओं पंडितों के कलंक करके कश्मीर के अंदर इतने सालों से बैठे थे। अब उनका अंत आ चुका है और वो किसकी वजह से आया, कमेंट जरूर करें। तो पाकिस्तान का चहेता नेता, पाकिस्तान का बेटा, तो पाकिस्तानियों को कैसे मिर्ची लग रही है, क्या पाकिस्तानी इसके बारे में सोच रहे हैं, आप लोग क्या रेकमेंड के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। आज का दिन है, यासीन मलिक साहब को सुना है कि हाई कोर्ट में सजाए मौत दी जा रही है। तो मैं अक़वाम मुत्तहिदा, ओआईसी और अरब लीग से ये मुतालबा करता हूँ, अगर यासीन मलिक साहब को सजाए मौत हुई तो खुदा की कसम 50,000 नौजवान तैयार है मसला, तो हम किसी भी टाइम एलओसी तोड़ डालेंगे। तो ना हम उस वक्त हम यूनाइटेड नेशन को मानेंगे, ना हम ओआईसी को मानेंगे, ना हम हुकूमत पाकिस्तान को मानेंगे। ये तहरीक हम मुसल्लह जदीद का आगाज कर देंगे तो यासीन मलिक साहब को हम फिर अपने हाथों से जो है ना जेल से निकाल के लाएंगे। तो उसके अलावा मैं बिलावल भुट्टो साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, इस वक्त पूरी हुर्रियत की आदत हजारों कायदीन हमारे जेलों के अंदर जल रहे हैं, उनके अंदर आरएसएस के गुंडे, बज़ाब्ता इंडियन पुलिस नहीं है, आरएसएस के गुंडे हैं जो उनको तशद्दुद करते हैं। ना मीडिया का वो कोई बयान का सामने आता है, ना उनको खाने पीने की अशिया हार्जनोज दी जाती हैं। हम एक दफा फिर अक़वाम मुत्तहिदा को पुरअमन तरीके से बताते हैं कि यासीन मलिक समेत तमाम हुर्रियत कैदीन को रहा किया जाए। अगर ना किया जाए तो मुसल्लह जदीद गन ऑप्शन है, मसला कश्मीर का है। कौन है ये लोग? पाकिस्तानी कहाँ से आते हैं? आज जो इंडिया की जो गासबशुदा जो इंडिया है, बिलखुसूस मोदी सरकार है, उसको हम यहाँ पे तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप मुज़फ्फराबाद से ये वादा पैगाम देते हैं कि यासीन मलिक साहब कश्मीरी हुर्रियत लीडर है, वो फ्रीडम फाइटर है। अगर वो दहशतगर्द तो इंडिया है, मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्द तो इंडिया है। सामने सारा चीज नजर आई है कि गुलभूषण यादव ने जो दहशतगर्दी की है, अगर उसका केस आलमी अदालत में जा सकता है तो एक पुरअमन, मैं ये समझता हूँ कि यासीन मलिक कश्मीरी का केस जो आलमी अदालत में लाया जाया गया और ये सरासर नाइंसाफी होगी। अगर यासीन मलिक साहब को यहाँ पे कोई भी सजा दी जाती है तो इंशाल्लाह तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप का हम इंशाल्लाह चिकोट की तरफ मार्च करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सिर्फ एक सवाल के बाद को खत्म करता हूँ। तो ये बताएं कि वहाँ पे तो कहा जा रहा है कि कश्मीर के अंदर मोदी बड़ी डेवलपमेंट कर रहा है, कश्मीर को बड़ी फैसिलिटीज दे रहा है, तो क्या ये सच भी है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। कश्मीरियों पे जुल्म सितम हो रहा है। इस वक्त इंतहा पसंद हिंदू जो है वो कश्मीरियों पे इस हद तक जुल्म सितम कर रहे हैं कि वो हमारी माओ बहनों को, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को घरों से निकाल के उन्हें तशद्दुद कर रहे हैं। ये इंडिया झूठ बोल रहा है और इस झूठ की हम नफी करते हैं। जितना तशद्दुद कश्मीरियों पे 75 साल से हुआ उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। और रोजाना हमारी माओ बहनों की असमत लूटी जाती है, हमारे नौजवानों को कत्ल किया जाता है, हमारी माओ बहनों के साथ रैप किया जाता है। और नस्ली तौर पर जो है ना, यहाँ पे ये एक में अहम बात आपको यहाँ पे मीडिया की वसातत से बताना चाहता हूँ, कश्मीरी नस्ल की नस्लकुशी की जा रही है भारत के अंदर। वो ये चाहते हैं कि ये जो कश्मीरी नस्ल लोग हैं ये खत्म हो जाए, वो नस्लकुशी जारी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ पे कोई इंडिया की तरफ से कोई कश्मीरी मुसलमानों के लिए बेहतर कोई ऐसे नताइज। जी, मोदी के मजबूत जो अज़ाइम है, वो जो हुर्रियत क़यादत को चुन चुन के जो है वो फांसी को तख्तेदार में लटकाना चाहता है। वो इसलिए चाहता है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो हक पर मबनी तहरीक है वो मिट जाएगी। लेकिन आज हम भारत से ये कहना चाहते हैं कि उसके जो ये मजबूत मकासद है ये इंशाल्लाह खाक में मिलेंगे और वो अपने मजबूत मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जो कश्मीर के अंदर जो हमारे एक आज़ादी पसंद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब हैं, उनकी उम्र कैद की सजा को सजाए मौत में बदलने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो आज इस एहतजाज के जरिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त हजारों लोग हिंदुस्तान की जेलों में, जिसमें सैयद आसिया अंद्राबी हैं, उसमें मुसर्रत आलम भट्ट हैं, नईम अहमद खान हैं, एहसन उन्तु है, सैफुल्लाह पीर हैं, अयाज अकबर हैं और इसके अलावा और हजारों कैदी मौजूद
मैंने सुना था जी 4500 के करीब जो है वो लीडर जो जेलों के अंदर बंद है, तो क्या सर हम ये सिर्फ प्रोटेस्ट ही करते रहेंगे, इसके अलावा हम कोई इकदाम नहीं उठाएंगे? देखिए, कश्मीर के लोग तो भारत के खिलाफ मज़ामत भी कर रहे हैं और अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान इस मसले का फरीक है, पाकिस्तान आगे बढ़े और हिंदुस्तान को उसी की जबान में जवाब दे जो जबान हिंदुस्तान समझता है। चूंकि हिंदुस्तान ने एक फरीक की हैसियत से कश्मीर पर कब्जा किया और पाकिस्तान ने एक फरीक की हैसियत से अभी तक सियासी और सफारती जदोजहद तक रुका हुआ है। तो सर इसके अलावा बताएं कि जो मोदी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कभी लाडली बेटी के चौंसले करता है, कभी कुछ करता है, तो क्या वो सारी चीजें करके जो कश्मीरी अवाम उसकी आवाज को दबा सकता है? बिल्कुल कभी नहीं दबा सकता। कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए कमिटमेंट रखते हैं, उन्होंने लाखों लोगों की कुर्बानियां दी हैं, बहनों और बच्चियों की असमतें कुर्बान हुई, और हम हिंदुस्तान से अपनी आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद को हर सूरत में जारी रखेंगे। दुनिया हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन कश्मीरी लोग खुद अपनी इस तारीख को आगे चलाएंगे। सर आप कश्मीरी हैं, अपनी आज़ादी से बात कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आज़ाद कश्मीर में बात की जाए? देखिए, आज़ाद कश्मीर ये तारीख आज़ादी जम्मू कश्मीर का बेसमेंट है और यहाँ पे हर एक को आज़ादी की तारीख के हवाले से बात करने की खुली आज़ादी है और हर एक शख्स आज़ादी जम्मू कश्मीर के लिए अपनी आज़ादाना तौर पर आवाज़ को बुलंद कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी को इस सतह पर अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए और दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए कि हिंदुस्तान इस वक्त मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो सफाकियत कर रहा है और जो जुल्म और बर्बरियत का उसने वहाँ पे एक बाजार गर्म कर रखा है, और ये सितम ज़रीफ़ी है कि यासीन मलिक को पहले उन्होंने 1 साल पहले 10 मरतबा यानी कि जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई। आज वो हिंदुस्तान व जो जमहूरी यानी कि मुल्क कहलाने का दावेदार है, वो सज़ाए मौत के अंदर उसकी सज़ा को तब्दील करने के लिए वो कोशां है। और इस वक्त यानी कि उसकी सज़ा के हवाले से वहाँ पे जो यानी कि समाज शुरू है, तो अक़वाम आलम को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे ये बताएं कि वैसे तो दुनिया की बात की जाए, अमेरिका की, मतलब रशिया की, हर मुल्क की बात की जाए, तो वो ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार बनते हैं। अगर किसी भी जगह पर जुल्म हो तो उसके ठेकेदार बनते हैं, लेकिन उनको कश्मीरियों का दुख क्यों नहीं नजर आता? ये एक मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा कैमरे से थोड़ा सा, बहुत शुक्रिया। ये जो सवाल आपने किया है, ये सवाल बिल्कुल आपका बजा है और हम ये समझते हैं कि रवादारी का जो रवैया अख्तियार किया हुआ है, पूरी दुनिया बिलखुसूस यहूद और नसारा मुसलमानों के खिलाफ यकजा हैं और वो पूरी दुनिया में मुसलमानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त सेहूनी ताकतों की बिलखुसूस अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा की हिंदुस्तान को ये सरपरस्ती हासिल है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने एक तहरीक चलाई है। और मोदी जो आलमी दहशतगर्द है, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उसको दहशतगर्द, उसकी तंजीम RSS को भी दहशतगर्द करार दिया है, उसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया की अक़वाम वीडियो के बारे में इसके बाद कुछ भी कहने की कोशिश क्या, कुछ बचता ही नहीं, कहेंगे क्या? क्योंकि जिस इंसान के जो रहता भारत में है और प्यार पाकिस्तानी लोग उसको करते हैं, पाकिस्तान यानी कि भैया खाता भारत का है, पानी पीता है पाकिस्तान में जाकर, ठीक है, शरीर उसका भारत में है और उसका सोच समझ मन सब कुछ पाकिस्तान में है। भारत की जेल में आज यासीन मलिक पड़ा है और मे भी उसको फांसी तक भी हो सकती है, क्योंकि उसने इतने कत्ल किए हैं, इतनी लाशों के ऊपर से गुजरा है और किसी ने तो उसको भाई हाथ में गुलदस्ता भी दिया था, वो याद होगा आपको, कमेंट जरूर करें इसके बारे में। आप लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।